फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे सीटेट से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की। तो यहाँ बाल विकास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम कर रहे हैं। तो चलिए, आज की प्रश्नोत्तरी हम फिर से बाल विकास से शुरू करेंगे। बाल विकास से रिलेटेड जो भी प्रश्नोत्तर है वो करने का प्रयास करेंगे। तो अब सीटेट की जो आपकी परीक्षा है वो नज़दीक आ गई है। 14 दिसंबर को आपकी ये परीक्षा है और दिसंबर जो है शुरू हो चुका है। तो ऐसे में इस कम समय में कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक हम प्रैक्टिस सेट कर सके। तो चलिए अपनी प्रश्नोत्तरी हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा, या फिर प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा, या फिर स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा विद्यालय, मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, या फिर मेरा पड़ोस? तो देखिए, सबसे जो अच्छी है वो है मेरा परिवार। हमारा बी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए, या फिर समूह गतिविधियों के दौरान समाज नीति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए, या फिर सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए, या फिर सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चों के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह 100 को वाज न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। तो उसको कौन सी दिक्कत है? डिसलेक्सिया, शब्द जबलिंगी विकार, डिसलेक्समिया, या फिर डिस्मोर्फिमिया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो शब्द संबंधी होते हैं वहाँ पे आता है डिसलेक्सिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पठन के जो विकार होते हैं वो डिसलेक्सिया में आते हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? समस्या मौलिक होती है, या फिर सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्य एक उपागम होता है, समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होती है, या फिर समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव से अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते, या फिर अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं? तो राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन के सूचना प्रक्रम सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं: प्रतिक्रिया क्रियान्वय, प्रतिक्रिया चयन, श्रेणीकरण, या फिर पूर्व प्रक्रमण? तो कौन कौन से आते हैं उनको क्रमानुसार आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले जो इसमें आता है वो आता है पूर्व प्रक्रमण। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? तो इसके बाद आता है श्रेणीकरण, फिर आता है प्रतिक्रिया चरण, और फिर आता है प्रतिक्रिया क्रियान्वय। तो ये इसका सही क्रम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, सीखने संबंधी योग्यताएं सामान्यतः औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है, लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है, या फिर अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, या फिर उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक जिस
इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि उन बच्चों में पाई जाती है जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है, तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है कि वह इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है, या फिर अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है, या फिर मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है, या फिर राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाहती। तो राइट आंसर हो जाएगा कि मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। चलिए नेक्स्ट है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय विद्यार्थियों की क्षमताओं के, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के, विद्यार्थियों की त्रुटियां, या फिर विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां। तो राइट आंसर है विद्यार्थियों की त्रुटियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ़ परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। एक वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, या फिर सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता, या फिर निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। तो राइट आंसर क्या है कि सामाजिक आर्थिक स्तर जो है वो बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? दौड़ना, लिखना, चढ़ना, या फिर फुदकना। तो राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, या फिर प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता ना करना, या फिर बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक 85 से कम होता है, या फिर सहयोगात्मक समस्या समाधान। तो राइट आंसर हो जाएगा सहयोगात्मक समस्या समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं? दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, या फिर बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, या फिर आत्मसिद्धि के भाव, या फिर जीवन के बारे में प्रति तृप्ति के भाव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं जब वो किशोर अवस्था में होते हैं। नेक्स्ट है, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः डैश होता है? डिस्थीमिया, डिस्केकुलिया, डिसलेक्सिया, या फिर डिस्ग्राफिया। तो राइट आंसर है यहाँ पे डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है? वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता, पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, या फिर सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। नेक्स्ट है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? अनुशासित स्वभाव, या फिर प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, परीक्षण करने की प्रवृत्ति, या फिर स्मृति। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि पाठ्य योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है, या फिर विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने का अवसर दिया जाता है,
या फिर प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या में संबोधित किए जाने की आवश्यकता है से शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है, या फिर विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की संभावना कम होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वे विद्यार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है निष्पादन उपागम अभिविन्यास, या फिर निष्पादन परिहार अभिविन्यास, या फिर कार्य परिहार अभिविन्यास, या फिर नैपुण्यता अभिविन्यास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए निष्पादन उपागम अभिविन्यास। नेक्स्ट है, शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है: सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने, या फिर जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहा हो उन्हें परिपूर्णता की अपेक्षा करने, मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने, मुक्त खेल के लिए समय देने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें परिपूर्णता की अपेक्षा करने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है रूपिम, स्वनिम, संकेत प्रयोग विज्ञान, या फिर वाक्य। तो राइट आंसर हो जाएगा स्वनिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है, संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से संबंधित नहीं है, या फिर बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसके प्रयोग समाधान के लिए किया जा सकता है, या फिर विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय जिसका प्रयोग समाधान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? तो ऑप्शन है असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, या फिर बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, या फिर लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, या फिर बाह्य कारक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं: उच्च, माध्यम, कम से कम, या फिर पूर्ण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च। नेक्स्ट है, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु वर्ष डैश होगी: 14, 15, 12, या फिर 85। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का डैश होना जरूरी होना चाहिए: अन्य शिक्षकों समावेशन, विद्यार्थियों समावेशन, या फिर अभिभावकों समावेशन, या फिर विद्यार्थियों बहिष्करण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों समावेशन। यानी कि विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय संवेदनशील बनाना, पृथक्करण, अभिभावकों की भागीदारी, या फिर समता संवर्धन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, पृथक्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान, पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, या फिर विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए
नियम बनाना और कड़ाई से उनका पालन कराना, या फिर संगीत प्रतियोगिताओं के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है, यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, यह आशयकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है, यह सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? आवासीय विद्यालय खोलना, विद्यालय को बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनन दंडनीय अपराध बनाया जाए, या फिर विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए, या फिर बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवासीय विद्यालय खोलना। तो चलिए ये थी हमारी प्रश्नोत्तरी। नेक्स्ट वीडियो में हम और प्रश्नोत्तर लेंगे। तो आप सभी को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा।